नहमदुहु व नसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। 10 मुहर्रम जहाँ फ़जीलत वाला दिन है, इसमें रोज़ा रखने का बहुत सवाब है, अहल व इयाल पे ख़र्च करने का सवाब है। वहाँ हमारे यहाँ 10 मुहर्रम को बहुत सारी मनगढ़ंत बातें की जाती हैं, मुहर्रम के महीने में भी, और ख़ास तौर पर 10 मुहर्रमुल हराम यानी आशूरा को बहुत सारी बातें हैं। उनमें से मशहूर मनगढ़ंत आमाल जो हमारे यहाँ राइज हैं वो तकरीबन 5 हैं। नंबर 1, जिस तरह के जुमे के दिन और ईदैन के लिए गुस्ल करना सुन्नत अमल है। बहुत सारे लोग 10 मुहर्रमुल हराम को, आशूरा को बाकायदा इसी तरह गुस्ल करने का अहतमाम करते हैं, तहारत और सफाई का अहतमाम करते हैं, मिसवाक करते हैं, खुशबू लगाते हैं, खिजाब लगाते हैं, नया लिबास पहनते हैं, और इस तरह का एक रिवाज बनाया हुआ है। कुरान और सुन्नत से इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है। नंबर 2, आशूरा यानी 10 मुहर्रमुल हराम को सलातुल आशूरा के नाम से मुल्क के मुख्तलिफ़ अतराफ़ में एक नमाज राइज है, और सलातुल आशूरा के नाम से लोग जमा होते हैं और नमाज अदा करते हैं। कुरान और सुन्नत से इसका कोई सबूत नहीं है। नंबर 3, बहुत सारे लोग आशूरा के दिन 10 मुहर्रमुल हराम को अपने अक़रबा, आइज़्ज़ा, रिश्तेदारों के से मिलने के लिए दूर दूर जाते हैं, उनसे मिलते हैं, उनसे मुलाकातें करते हैं, मुसाफ़हे वग़ैरह करते हैं, और इस ज़ियारत को अच्छा समझा जाता है। कुरान और सुन्नत से इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है। नंबर 4, आशूरा यानी 10 मुहर्रमुल हराम को बहुत सारे लोग, मर्द, ख़वातीन, बच्चे इह्तिमाम के साथ क़ब्र की ज़ियारत के लिए जाते हैं, कब्रिस्तान पहुंच जाते हैं और वहाँ क़ब्रों की ज़ियारतें करते हैं, अपने बड़ों के लिए कोई इसारे सवाब करते हैं। ये ज़ियारत क़ुबूर वैसे आम हालात में तो अच्छा अमल है, मुस्तहब अमल है, लेकिन इस तरह दिन की तख़सीस के साथ जाना और हर साल जाना, इह्तिमाम के साथ जाना, कुरान और सुन्नत से इस तरह का अहतमाम बिल्कुल साबित नहीं है, लिहाजा इससे इहतिराज़ करना ज़रूरी है। नंबर 5, आशूरा यानी 10 मुहर्रमुल हराम को बहुत सारे लोग सबीलें लगाते हैं, खाने तकसीम करते हैं, हलवा, चावल, इस तरह की देगें पकती हैं और अपने इलाक़े में, महल्लों में, मदारिस में बेचते हैं, रास्तों में खड़े होकर शरबत दे रहे होते हैं, और बहुत ज़्यादा इह्तिमाम किया जाता है। कुरान और सुन्नत से इसका भी कोई सबूत नहीं है, और इस तरह दिन की तख़सीस करना ये बिदअत है। फिर अगर वो खाने पीने की अशिया गैरुल्लाह के नाम पे हों, ख़ास तौर पर हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नाम पे हों, जैसा कि बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि जब वो शहीद हो रहे थे तो उस वक्त वो प्यासे थे, तो अब ये शरबत तकसीम करते हैं कि ये शरबत उन तक पहुँचता है, तो ये गलत अक़ीदा है और गैरुल्लाह के नाम पर है, लिहाजा ये बिल्कुल हराम हो जाएगा। और अगर अल्लाह के नाम पे हो और हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के लिए इसाले सवाब किया जाए, फिर तो उस खाने को हराम नहीं कहेंगे, लेकिन ये अमल फिर भी ठीक नहीं है और इससे इज्तनाब करना ज़रूरी है। और खाना अगरचे हराम नहीं है, लेकिन फिर भी उसे बचने का एहतमाम किया जाए।